Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. क्या आपने कभी सोचा है जब आप टर्मिनल पर कोई कमांड चलाते हैं तो वो आउटपुट स्क्रीन पर कैसे आता है, और अगर गलती होती है तो वो जो एरर है वो अलग कैसे दिखाई देता है। आखिर ये सब मैनेज कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है लिनक्स के अंदर। तो तैयार हो जाइए, आज हम समझेंगे लिनक्स के सबसे पावरफुल टूल्स जो कि है हमारा रीडायरेक्शंस, फाइल डिस्क्रिप्टर्स और जो हमारा M% का मैजिक है वो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ जो हर बिगनर से लेकर एक्सपीरियंस्ड लिनक्स एडमिन तक के काम का है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हम जो लिनक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर चीज फाइल के रूप में होती है, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो या कमांड का आउटपुट। इसका मतलब ये है कि लिनक्स हर इनपुट आउटपुट को एक फाइल के जैसे हैंडल करता है, चाहे वो आपका आउटपुट है, इनपुट है, वो ऑल ओवर आपका फाइल वो समझता है। और इसी रीजन से हम रीडायरेक्शन कर पाते हैं, यानी आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने के बजाय किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप एरर को अलग फाइल में भेज सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हर एक लिनक्स यूजर के लिए समझना इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर्स की, जिसमें हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें समझने वाले हैं। गाइज, लिनक्स जो आपका है उसके अंदर 3 तरीके के फाइल डिस्क्रिप्टर्स यूज किए जाते हैं। वो फाइल डिस्क्रिप्टर्स जो हमारे डिस्क्रिप्टर्स हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड इनपुट के लिए 0 डिस्क्रिप्टर यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए 1 फाइल डिस्क्रिप्टर यूज किया जाता है, एंड एरर मैसेज को दिखाने के लिए हम 2 जो हमारा फाइल डिस्क्रिप्टर है उसको यूज किया जाता है। क्या बताया मैंने आपको? मैंने कहा जो हमारा 0 होता है वो हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट के लिए होता है, एंड जो हमारा 1 होता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए होता है, और जो हमारा 2 होता है वो होता है स्टैंडर्ड एरर के लिए। ये क्या होते हैं बेसिकली वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सोचिए आप एक फॉर्म, मान लीजिए कि आप एक बाहर रह रहे हैं या एक फॉर्म भर रहे हैं ATM मशीन पर। आपके जो पिन है वो आप पिन डालते हैं, ये क्या हुआ? आपका इनपुट हुआ। जैसे ही आपने अपने ATM पर आपने पिन एंटर किया तो वो आपका इनपुट हो गया। इट मीन्स आपका स्टैंडर्ड इनपुट जो 0 है। देन आपका बैलेंस स्क्रीन पर दिखाता है, ये आपका क्या रहा? आउटपुट रहा, जो कि आपका 1 से डिनोट किया जाता है। और अगर पिन गलत हो, एरर मैसेज आपका आता है, तो वो आपका क्या हुआ गाइस? वो आपका स्टैंडर्ड एरर हुआ, जिसको आप 2 से डिनोट करते हैं। बेसिकली जब कुछ आप इनपुट डालते हैं वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट, उससे रिलेटेड जो स्क्रीन पर एक आउटपुट देता है आपका वो होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, और अगर उसमें आपका मिस्टेक है तो आपको जो एरर देता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड एरर, जिसको आप 0, 1 और 2 से डिफाइन करते हैं। आपके जो फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं वो। यहां तक क्लियर है? अभी हम बात करते हैं गाइस आउटपुट रीडायरेक्शन की। बेसिकली आपका जो आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होता है? रीडायरेक्शन का साइन हमारा कुछ इस तरीके से होता है।
आप सभी जानते हैं हम इस तरीके से रीडायरेक्शन साइन का यूज करते हैं। यहां पर जो है आपका मान लीजिए हमने यहां पे एंटर किया ls कमांड, गॉट इट। अब आपको जैसे कि आपकी कोई डायरेक्टरी है यहां पर, सो आपका यहां पे आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करिए। मैंने यहां पे mkdir करके एक डायरेक्टरी क्रिएट की dir1 नाम से, जो कि हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है dir1 नाम से। यहां पर हम एक दो फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ डाटा डालते हैं। सो सिंपली मैं यहां पर क्या करती हूं, मैंने एक फाइल क्रिएट की, यहां पर किस नाम से की है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टच करके एक फाइल क्रिएट की list.txt के नाम से। आप ls करके चेक करेंगे, आपकी वो फाइल बन गई है। लॉन्ग लिस्टिंग में फॉर्मेट में देखने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ls-l का या फिर ll का यूज करते हैं, दोनों आपको सेम आउटपुट देता है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। क्या रिडायरेक्ट करना है, क्या आपका आउटपुट रिडायरेक्शन होना चाहिए। जैसे ही आप ls करके यहां पर रिडायरेक्ट करते हैं और आपकी जो फाइल है list.txt वो, सो इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है। सो अभी हम इस फाइल के अंदर कोई डाटा डालते हैं। सो बेसिकली हम विम करके यहाँ पे कुछ डाटा डाल देते हैं हमारे फाइल list.txt में। यहां पर मैंने मान लीजिए मैंने यहां पर कर दिया इंसर्ट हेलो SN Linux यूजर, ऐसे लाइन करके जो है हमने यहां पर एक डाटा डाल दिया है और हमने कर दी है हमारी फाइल को सेव। हमने जैसे ही फाइल को सेव किया, आप ls करके यहाँ पे करते हैं तो आपका क्या कर रहा है, ये ls का आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। सो हमारी इस फाइल के अंदर गाइस क्या हमने डाटा भी डाल दिया है। आप जब कैट करके चेक करेंगे इस फाइल में, सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये एक डाटा है list.txt करके। सो ये क्या है, आपका list.txt, इसने सेम वही चला दिया जो आपकी फाइल थी, डाटा तो ऐड हुआ ही नहीं, गॉट इट। सो क्या है इसका मतलब, सोचिए आपने जो आपकी डायरी में लिखा कि हेलो SN व्यूअर, लेकिन आप हर बार पूरा पेज मिटा के नया लिखते हो तो पुराना आपका ओवरराइट हो जाता है, ऐसा ही होता है। सो सिंपली आप यहां पर ls जो आप कर रहे हैं तो आपका सेम यही आउटपुट आपका इस फाइल में रिडायरेक्ट कर पा रहे हैं। आपका जो आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरीके से आप देखते हैं तो वो आपका शो भी नहीं करता है। सो अब आपको अपेंड करना है आउटपुट। सो आप कैसे करेंगे इस फाइल के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपको अपेंड करना है आउटपुट, जैसे मैंने यहां पे किया इको, देन यहां पे मैंने डाला हेलो, और कहाँ करना है आपको, आप की इसी फाइल के अंदर करना है लो, जो आपका list.txt है। अभी आप यहां पे चेक करेंगे इसके अंदर कैट करके, आपने कैट किया किसके अंदर किया, लिस्ट फाइल के अंदर। यहां पे आप देख पा रहे हैं आपका list.txt जो आपने सिंगल रिडायरेक्शन के साथ यहां पर किया था वो भी ऐड है, और आपने जो इको करके ऐड किया हेलो वो भी आपका इस फाइल के अंदर ऐड हो गया है। इट मीन्स जैसे कि मान लीजिए आप डेली अपनी डायरी में नया नोट लिखना चाहते हैं, सो नई लाइंस ऐड होती जाती हैं आपके वहां पर, और पुरानी भी आपका डिलीट नहीं होती हैं, सेम वो आपकी लाइंस वहां पर रिटर्न होती हैं। सो कुछ इसी तरीके से हम जब भी डबल रिडायरेक्शन का यूज करते हैं
उसका मतलब ये है कि जब भी आपका इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई भी पुराना डाटा है उसको वो ओवरराइट नहीं करता है, विदाउट एनी ओवरराइट आपका वो एक नया डाटा ऐड कर देता है। सिंपल वे में आप यहाँ पे समझिएगा, मैंने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट की जो कि मेरा किस नाम से, मान लीजिए log.txt के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की। आप ls करके चेक कीजिए, हमारी पहली list.txt एंड नाउ जो अभी हमने क्रिएट की है फाइल log.txt, इसकी जो परमिशन है लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में देखने के लिए हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं ls-l का। अभी आपको क्या करना है, जो आपकी ये फाइल है log.txt, इसके अंदर एक डाटा डालना है। आपने इसके अंदर डाटा क्या डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया vim log.txt। यहाँ पर मैं एक डाटा डाल रही हूं। मैंने क्या डाटा डाला, यहाँ पर मैंने डाटा डाला हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कुछ इस तरीके से डाटा डाला। अभी मैंने कर दी है इस फाइल को सेव। सो आप कैट करके इस फाइल का डाटा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप कैट करके फाइल का डाटा देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो अब आप इसके अंदर रीडायरेक्ट साइन के साथ कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलेंडर ऐड किया। जो कैलेंडर कौन सा ऐड करना है, अभी हमारा 5th मंथ चल रहा है तो मैंने 5th, और जो हमारा ईयर है वो मैंने यहाँ पे ईयर डिफाइन किया। सो आपको मई 2025 का आपको ये डाटा शो कर रहा है। आज डेट क्या है, हमारा 6 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा डे क्या है वो ऑल ओवर चीजें आप देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है कि आपको जो ये आपका कैलेंडर है मई 2025 का, ये डाटा भी ऐड करना है आपका log.txt फाइल के अंदर, और साथ ही आपका ये डाटा जो है वो आपका डिलीट होता है या नहीं होता है वो देखना है। बट अभी आपको इस फाइल के अंदर आपको ये डाटा ऐड करना है, तो सिंपली आप कैसे ऐड करेंगे। सो आप रिडायरेक्शन के साथ आप इसका डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, जो आपने ये फाइल है ये चलाई है उसके साथ आप क्या करने वाले हैं, रीडायरेक्ट। किसके अंदर आपको रिडायरेक्ट करना है, आपको करना है log.txt फाइल के अंदर। किसके अंदर करना है, log.txt फाइल के अंदर। तो क्या ऐसा होता है, देखिए अभी आप कैट करके इस फाइल को चेक कीजिए, जो आपका log.txt है उसके अंदर आपका जो मई 2025 का कैलेंडर है वो आपका ऐड हो गया है। बट जो लाइन आपने विम करके यहाँ पे हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऐड की थी वो लाइन तो आपकी है ही नहीं। इट मीन्स जब भी आप इस तरीके से कोई भी डाटा एक फाइल के अंदर डालते हैं तो जो भी आपका पुराना डाटा होता है उसको वो डिलीट कर देता है, ओवरराइट कर देता है। अब हर बार ऐसा हुआ तो आपका काम कैसे चलेगा, जैसे कि किसी फाइल में आपने 1-2 महीने से आपने कोई डाटा वहां पर ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन आपको वहां पे डे टू डे हर रोज कुछ ना कुछ आपको एंट्रीज करनी पड़ती हैं। आपका जैसे कि आपने जब से वहां पे अपना प्रोफाइल जॉब स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए वो सारी डिटेल आपको वहां पर ऐड ऑन करनी होती है। या आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट में आपने अभी तक क्या क्या चीजें कर ली हैं, सो वो आपने आज क्या किया वो ऐड करना है, नेक्स्ट डे क्या किया वो ऐड करना है। तो ऐसे तो अगर आप आपकी फाइल में ऐड करेंगे तो आपका जो प्रीवियस डे का डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जहां पे हमने रीडायरेक्ट साइन का यूज किया है वहां पर हम डबल रीडायरेक्ट का साइन यूज करते हैं। देखिए हमारे log.txt में हमारा मई 2025 का डाटा ऐड है, यहाँ पर हम मई ना करके हमारा यहाँ पर अप्रैल का डाटा भी ऐड करना चाहते हैं।
तो एंटर प्रेस करते हैं और अब आप यहाँ पर कैट करके चेक करेंगे तो आपका मई का जो आपने पहले डाटा ऐड किया था वो एंड अभी जो आपने लास्ट में ऐड किया अप्रैल का वो भी आपको शो कर रहा है। सो कुछ इस तरीके से आपको डाटा शो करता है। आपका रीडायरेक्ट और डबल रीडायरेक्ट जो साइन होते हैं वो इसी तरीके से आपके डाटा जो है वो आपका ऐड करता है। अभी आप एक कमांड का आउटपुट सेव कर रहे हैं, आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे इको का यूज, इको हम आगे पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली क्या होता है। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि ये हमारा टर्मिनल के ऊपर प्रिंट का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिखा बैकअप कंप्लीटेड, आपका कुछ इस तरीके से है तो सिंपली आपको सेव करना है आपके कहा, इसी फाइल के अंदर log.txt के अंदर सेव किया। मैंने यहाँ पे डबल रिडायरेक्ट का साइन यूज किया है। इट मीन्स आपका जो मई अप्रैल का जो डाटा है, कैलेंडर है, वो आपका ऐड होना चाहिए, साथ ही आपका ये भी आपका ऐड हो जाए, वहां पर प्रिंट करवा दे। एंटर करते हैं। आप अभी कैट करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका मई अप्रैल एंड जो आपने लास्ट में ऐड किया इको करके प्रिंट करवाया बैकअप कंप्लीटेड से, वो भी आपका ऐड ऑन हो गया है। बट यहां पर मान लीजिए आपने लिखा सर्वर बैकअप कंप्लीटेड, मान लीजिए मैंने ऐसे कोई लाइन लिखी और यहाँ पे मैंने डबल रीडायरेक्ट साइन यूज नहीं किया, तो क्या होगा, आपका जो भी बैकअप कंप्लीटेड और अप्रैल और मई का डाटा है वो ओवरराइट करके ओनली ऑन क्या ऐड करेगा, आपका सर्वर बैकअप कंप्लीटेड। क्या ऐसा करता है, चेक करते हैं, कैट करके देखिए। सर्वर बैकअप कंप्लीटेड ओनली हमारा सेव किया है, जो प्रीवियस आपका ऐड किया हुआ डाटा है उसको इसने ओवरराइट कर दिया है। सो कुछ इस तरीके से हमारा सिंगल रीडायरेक्ट साइन और डबल रीडायरेक्ट साइन जो है वो आपका यूज किया जाता है। स्क्रीन को क्लियर कमांड के साथ आप क्लियर करते हैं या फिर कंट्रोल एल के साथ। तो अभी हम बात करते हैं गाइस, मान लीजिए इनपुट रीडायरेक्शन के बारे में। इनपुट रीडायरेक्शन क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, आप उसको नेम के ऑर्डर में अरेंज करते हो। जो इनपुट लेना है वो फाइल से आ रहा है, ना कि मैन्युअली। सो कुछ इस तरीके से आप यूज करते हैं आपके इनपुट रीडायरेक्शन को। जैसे कि आप इनपुट रीडायरेक्शन का यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे किया शॉर्ट और क्या आपने एक फाइल का नेम दे दिया names.txt, एंटर। सो names.txt के नाम से हमारी कोई फाइल ही नहीं है, तो आप कैसे ऐड करेंगे। तो हमारी एक फाइल है, किस नाम से हमारी है वो फाइल हम चेक कर लेते हैं। एक तो हमने list.txt के नाम से है मे बी। सो हमारी जो list.txt है इस फाइल के अंदर हम यहाँ पे डालते हैं list.txt। सो देखिए आपका जो सॉर्ट करके आपने देखा list.txt वो क्या है, आपका इनपुट रीडायरेक्शन है, जिसमें आपने कुछ इनपुट देना है, कैसे क्या देना है वो ऑल ओवर चीजें। सो जैसे आप यहाँ पर करते हैं cat-n इनपुट रीडायरेक्शन, देन आपका list.txt। सो इसने नंबर भी दे दिया है। सो इस तरीके से आप इनपुट देते हैं एंड हम आउटपुट कैसे लेते हैं और इनपुट कैसे देते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हम इस तरीके से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए साइन का यूज करते हैं। अभी हम बात करते हैं एरर रिडायरेक्शन की। सो एरर रिडायरेक्शन के लिए क्या यूज होता है गाइस, सिंपली उसके लिए हम टू सिंगल जो रिडायरेक्शन है उसका एंड टू डबल रिडायरेक्शन जो साइन है आपका उसका यूज करते हैं।
जैसे कि आपका टू सिंगल रिडायरेक्शन है, ये एरर को फाइल में भेजता है बट ओवरराइट कर देता है अगर आपका पहले होता है। सेम वैसे ही आपका जो टू और डबल रिडायरेक्शन है, ये एरर को फाइल में अपेंड करने का काम करता है। अपेंड इट मीन्स आपका जो पहले से डाटा ऐड है वो भी एज इट इज रहता है और आपने जो नया डाटा ऐड किया है वो भी आपका ऐड हो जाता है। इट मीन्स अपेंड हो जाता है हमारा डाटा। सो एज ए एग्जाम्पल हम बात करें, जब आप एग्जाम में गलतियां अलग नोटबुक में लिखते हो तो जो भी आपके एग्जाम में मिस्टेक्स हुई है वो, ताकि फ्यूचर में आप रिव्यू कर सको, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से आपका एरर सेव कर सकते हैं कि कोई भी मिस्टेक्स हैं वो आप उसको बाद में रिजोल्व कर सकें, चेकआउट कर सकें। तो आप उन ऑल ओवर एरर्स को आप एक पर्टिकुलर फाइल में सेव करा देते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम कुछ भी जैसे कमांड चला रहे हैं, उसका जो डाटा है वो हमारा ऐड हो रहा है उस पर्टिकुलर फाइल में रिडायरेक्शन साइन की हेल्प से। जैसे कि हम कर रहे हैं डेट रिडायरेक्शन, डबल रिडायरेक्शन का, कि ओवरराइट ना हो जो हमारी log.txt फाइल है उसमें। आप कैट करके चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो डेट कमांड का आउटपुट है वो भी ऐड हो गया है आपका log.txt में, आप देख पा रहे हैं डेट का। सो अब आप ये कहेंगे कि आप जो भी कमांड पर्टिकुलर चला रहे हैं वो आपका डाटा ऐड कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर कमांड चलाते हैं, कुछ भी कमांड आप यहाँ पर चलाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है lsdf, ये हमें नहीं पता हमारी कोई कमांड है या नहीं है। सिंपली आप चलिए यहाँ पर, आपका ये बोल रहा है कमांड नोट फाउंड। आप कुछ भी यहाँ पर जो है वो कमांड चलाइए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी कमांड चला दी और मैं रिडायरेक्ट करती हूँ, डबल रिडायरेक्ट करती हूँ हमारे log.txt के अंदर। जो कमांड नोट फाउंड करके एरर आ रहा है हमें, और वो हमने क्या कर दिया, डबल रिडायरेक्ट कर दिया log.txt फाइल के अंदर, जो हमारा एरर भी आ रहा है कमांड नोट फाउंड करके। सिंपली हम कैट करके चेक करते हैं अभी हमारा log.txt को, वहां पर हमारा कोई एरर सेव हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा कोई एरर सेव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एरर आ रहा है तो जिस टाइप की आपकी कोई कमांड, कोई फाइल नहीं है, तो आपका जो सिंगल रिडायरेक्ट या डबल रिडायरेक्ट साइन है वो आपका सेव नहीं करेगा। यहाँ पर आप डबल रिडायरेक्शन की जगह आप सिंगल रिडायरेक्शन का भी यूज करके देख सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके का एरर जरूर देगा। जो आपकी कमांड नहीं है तो वो एक एरर है और वो आपका जो सेव नहीं करेगा आपके फाइल के अंदर। सिंपली इस तरीके से हमें कोई भी एरर आ जाता है तो उस एरर को सेव कराने के लिए क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एरर करती हूँ cat/etc/shadow, मैंने ये किया, आपको कोई एरर आता है, एक परमिशन डिनाइड का एरर आता है। अब आप चाहते हैं कि ये जो एरर है ये मेरा log.txt फाइल में जाकर सेव हो जाए। सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने रिडायरेक्ट साइन का यूज करना है, बट उससे पहले आप टू साइन का यूज करेंगे। जो आपका टू है वो सिंपली एरर सेव करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब आप अपने यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं log.txt, एंटर करिए। अब आप कैट करके log.txt फाइल को चेक कीजिए, आपका जो ये पर्टिकुलर एरर आया था वो एरर आपका यहाँ पर सेव हो गया है।
बट पहले से जो डाटा था वो इसने ओवरराइट कर दिया है। ओवरराइट क्यों किया है? क्योंकि आपने यहाँ पर डबल रीडायरेक्ट साइन यूज नहीं किया। जब भी आपको डबल रीडायरेक्ट साइन यूज करवाना हो तो आप डबल रीडायरेक्ट साइन यूज करवाइए। अगर आपको चाहते हैं कि आपका जो पहले से डाटा है वो भी ऐड रहे और अभी जो डाटा आप डाल रहे हैं वो भी आपका ऐड हो जाए, तो आप डबल रीडायरेक्ट का साइन यूज करेंगे ताकि आपका डाटा जो है वो ओवरराइट ना हो। अभी हम करते हैं यहाँ पर। आपका सेम डाटा है, catalog.txt करके आप चेक करेंगे। आपने 2 बार किया, आपका 2 बार है, आप 3 टाइम्स करेंगे, आप 3 टाइम्स देख पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें कोई भी एरर सेव करना होता है तो आप ये एरर सेव करते हैं। अभी आप कहेंगे कि मेरे को एक डाटा और ऐड करना है, जैसे कि आपको ऐड करना है, मान लीजिए आप करते हैं कैट और आपका जो list.txt करके फाइल है उस फाइल का डाटा आपको ऐड करना है log.txt फाइल में। सिंपली आप कर पाएंगे। आप कैट करके चेक कीजिए log.txt। आपके जो 3 एरर आपने सेव किए वो भी सेव हो गए और आपने list.txt और हेलो जो आपका लिस्ट फाइल है उसमें जो डाटा था वो भी ऐड हो गया है। बट ऐसे ही आप क्या किसी कमांड का डाटा 2 के साथ कर सकते हैं? जैसे कि आप यहां पर करते हैं टू का यूज। अभी एंटर कीजिए आप। आपको क्या कर रहा है, आपका इसने डाटा ओवरराइट कर दिया है और आपका जो cat.txt करके आप चेक कीजिए। अभी आप क्या करें, जैसे कि आपको अब कैलेंडर ऐड करना है तो आप कैल 2025 का कैलेंडर आपको 2 के साथ करना है। किसमें करना है? log.txt फाइल में करना है। आपने किया log.txt, एंटर। आप कैट करके चेक करने वाले हैं कि आपका वो log.txt में सेव हुआ या नहीं। एंटर। तो कोई डाटा ही नहीं है, सब कुछ ओवरराइट कर दिया। इट मीन्स जब भी आप 2 का यूज करते हैं तो वो आपका जो सही डाटा है, राइट डाटा है, वो आपका सेव नहीं करता। 2 ओनली ऑन आपके एरर सेव करने के लिए यूज किया जाता है। गोट इट। जब भी आपको डाटा ऐड करना हो आप सिंगल रीडायरेक्ट और डबल रीडायरेक्ट का यूज करते हैं, एंड जब कोई एरर सेव करना हो तो उस सिंगल और डबल रीडायरेक्ट से पहले आप 2 का यूज करते हैं। एंड जब आपको कंबाइन करना हो कोई भी डाटा का जो आउटपुट है वो, सिंपली आप कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहां पर आप करते हैं आपका जो ये है आपका cat/etc/shadow, एंड जो आपको क्या करना है, आपको करना है कंबाइन। आप कंबाइन कर रहे हैं आप 2 का यूज कीजिए। आपने डबल रीडायरेक्ट का भी यूज कर लिया है। कहाँ ऐड करना है वो आपने दे दिया है। एंड आपको क्या करना है, आपको करना है रीडायरेक्ट %, का साइन और आपका 1। अभी आप कैट करके log.txt को चेक कीजिए। आपका परमिशन डिनाइड जो एरर है वही सेव है। आपको अगर डाटा को कंबाइन करना होता है तो आप सिंपली कि आपको कोई एरर है वो भी सेव हो जाए और आपका अगर राइट डाटा है वो भी सेव हो जाए, तो सिंपली उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि आपका जो एरर क्या है,
इस फाइल से रिलेटेड है, वो आपका सेव हो जाए। उसके लिए आप इस तरीके से किसमें हो जाए, log.txt में। अगर राइट डाटा है तो भी सेव कर दे और कोई एरर है तो भी सेव कर दे। अब आप कैट करके चेक करेंगे log.txt को, तो आपका यहाँ पर देखिए परमिशन डिनाइड एरर है। अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे कैलेंडर 2025, आपने M% लिखा और डबल रिडायरेक्ट साइन log.txt। हमने एक जो हमारा एरर आ रहा था वो कमांड भी हमारा ऐड कर रहा है, और जो हमारा एरर नहीं दे वो कमांड भी हमने ऐड यहाँ पे एग्जीक्यूट की। सो आप यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, आप अब कैट करके चेक करेंगे log.txt को। सो आपका इसने ऑल ओवर कैलेंडर भी ऐड कर दिया है, और ऊपर देखेंगे आपका जो एरर थे वो भी इसने सेव कर रखे हैं। तो जो हमारा M% साइन होता है, ये जो साइन है आपके एंड का जो आप करते हैं यूज, ये आपके एरर और आपका राइट आउटपुट दोनों को सेव करने का काम करता है। यहां तक आपको क्लियर है? अभी हम बात ये करते हैं, जैसे कि हमारी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होती है उसको हम कैसे M% साइन की हेल्प से रन करते हैं। मान लीजिए जो आपका प्रेशर कुकर में चावल लगा दिया और आप दूसरा काम कर रहे हो। राइस बैकग्राउंड में आपका बनता जा रहा है, तो कुछ बैकग्राउंड में चलाने के लिए आप M% साइन का यूज करते हैं। बेसिकली आपने यहाँ पे किया पिंग google.com। क्या किया? पिंग google.com। आपका जो भी आउटपुट आ रहा है, आपका जो ये पिंग कर पा रहा है इंटरनेट से, वो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि आपको ये स्क्रीन पर ना दिखाकर आपके बैकएंड में चलें। बैकएंड में चलाने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर इस M% साइन का यूज करते हैं। अभी मैं एंटर करती हूँ, तो आपका जो ये डाटा है, ये इसका प्रोसेस क्या है और वो सारी चीजें यहाँ पर ये रन कर पा रहा है। जैसे ही यहाँ पे मैं बैकएंड में चलाती हूँ, तो ये मेरे बैकएंड में चले जा रहे हैं। मैं इसको कंट्रोल-C कर रही हूँ, तब भी मेरा ये चले जा रहा है, मतलब ये बैकएंड में हमारा चल रहा है। हम कुछ भी काम करते रहें, ये हमारा बैकएंड में चलता रहेगा। इन दी एंड हम बात करें गाइस, जो हमारा होता है ये जैसे कि हमारा रीडायरेक्ट साइन जो आउटपुट को ओवरराइट करता है, और आपका जो नए पेज लिखने में आपका जो पुराना पेज में जो भी डाटा होता है उसको आप ये ओवरराइट कर देता है सिंगल रीडायरेक्ट साइन। जो आपका डबल रिडायरेक्ट साइन होता है, ये आउटपुट को ऐड करता है, अपेंड करता है रोज के नोट डायरी में, जैसे कि आप लिख रहे हैं। एंड जो आपका इनपुट के लिए यूज होता है रिडायरेक्ट में, वो आपके फाइल से इनपुट लेता है, पेपर देखकर काम करता है। एंड आप जब यूज करते हैं टू और रिडायरेक्ट साइन का, जो कि आपको एरर को अलग फाइल में डालना होता है, आपके जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रिकॉर्ड बनाना होता है, तो आप सिंपली टू और सिंगल रिडायरेक्ट एंड डबल रिडायरेक्ट का साइन यूज करते हैं। डबल रिडायरेक्ट का साइन जब भी आपको एरर को अपेंड करना हो तो आप यूज करते हैं। एंड टू और आप रिडायरेक्ट देन M% साइन आउटपुट जो है वो
एरर दोनों आउटपुट और एरर दोनों सेम फाइल में सेव करता है। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई कुछ भी किया, आपने किया कैल 2025 एंड टू रीडायरेक्ट साइन एम्परसेंड साइन एंड आपकी log.txt। आपकी यहाँ पे cd करके dir1 में चलिए और यहाँ पे ये कमांड आप एग्जीक्यूट कीजिए। आपका ये बोल रहा है कि आपका ये चेक कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसने हमने क्या कमांड चलाई पर बेसिकली यहाँ पर हमने कमांड चलाई थी कि हमारा अगर कोई एरर हो तो भी आपका और नहीं हो तो भी आपका इस फाइल में जो है वो हमारा कैलेंडर डाटा है वो ऐड कर दे। अभी आप चाहते हैं कि इसमें 2014 का ऐड कर दे, 24 का। सिंपली हमने 24 का किया। अभी आप चेक करेंगे आपका ये जो कमांड है वो आपके एरर और आपका राइट जो है वो दोनों को ऐड करता है। इसने क्या किया यहाँ पर ये इसको ऐड कर दिया जो भी आपका एरर था उसको। देन आपने यहाँ पर इस तरीके से किया। इसने ओवरराइट भी कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम रीडायरेक्ट साइन का यूज करते हैं, वो सारी चीजें। लिनक्स के लिए ये रीडायरेक्शन और फाइल डिस्क्रिप्टर वाले कॉन्सेप्ट बिगिनर को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं और एक्सपीरियंस्ड एडमिन्स के लिए ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग का बेस तैयार करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए ऐसे ही रियल वर्ल्ड लिनक्स वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।